हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में ऐसा क्या चल रहा है जो वो आपसे कहना चाहते हैं पर मन में दबा कर रखते हैं, कह नहीं पाते। इस एनर्जी को हम आज चेक करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं पर कहते नहीं हैं, दबा कर रखते हैं। बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। ऐसी क्या बातें हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं और कह नहीं पाते, मन में दबा कर रखते हैं। द वर्ड, द हाई प्रीस्टिस, गजब, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस रिवर्स आया है। हाँ, तो इनके मन में क्या चल रहा है जो ये आपसे कह नहीं पाते। इनके मन में ये चल रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ, मतलब ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसे हो तुम या कैसी हो तुम। और इनका ऐसा सोचना है कि आप ये सोचेंगे कि मैं कैसी हूँ, इसको तुमको जानने से क्या मतलब है। मतलब ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप ऐसा सोचेंगे कि आपके बारे में जानने की इनको इच्छा क्यों है, ऐसा ये सोचते रहते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि मैं इस बात को भले स्वीकार ना करूं कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन वो ये बात सच है कि मेरे मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत जिज्ञासा है। मेरे मन में हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहती है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। और इनको ऐसा लगता है कि जो ये लड़ाई झगड़े और टॉक्सिसिटी में आपको फंसा के रखते थे ना, तो ये सोच रहे हैं कि इन सब टॉक्सिसिटी से तुम बाहर निकल आई हो। और ये जो तेज तर्राट अपने को बताते थे, बहुत अहंकारी, बहुत अहंकारी और तेज तर्राट, इनकी हवा निकली हुई है, कारण जो भी हो। लेकिन इनको आपसे डर लगता है। ये आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव आज की डेट में समझ रहे हैं। पहले ये अपने आप को बहुत समझते थे, लेकिन इनके मन में ये बात है कि तुम बहुत समझदार हो गई हो, बहुत मैच्योर हो गई हो। तुम अपने मन की बातें मुझसे नहीं कहती, सब चीज़ें अपने मन में रखती हो। तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहूँ तो कैसे जानूँ, तुम बहुत कुछ मुझसे छुपा कर रखने लगी हो। इनका सोचना ऐसा है कि आप पहले ना, ये जो किताब है ना, ये आधी अंदर है आधी बाहर है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनकी ऐसा कहना है कि ऐसा सोचना है मन में जो कहते नहीं कि तुम अब खुली किताब नहीं रही, अब तुम बंद किताब हो। अपनी लाइफ के सभी पत्ते जो है तुम खोल कर नहीं रखती हो। तुम किसी प्रकार के मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो। और तुम में अब इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि तुम किसका ऑफर एक्सेप्ट करना है, किसका नहीं, कौन तुम्हारे लायक है कौन नहीं, ये सीख गई हो। और ये जो
जो तुम सीख गई हो ये मेरा ही किया धरा है, ये मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा अहंकार मुझे इस चीज को स्वीकार नहीं करने देता। मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि तुम मेरी दुनिया थी, दुनिया हो, लेकिन उसके बाद भी मैंने तुमको दो सिचुएशन में जगल किया। और आज मैं जिन ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता था कि मैं किसी के भी साथ रह सकता हूँ, दुनिया में सब कुछ पा सकता हूँ, वो सभी ऑप्शन औंधे मुंह गिर गए हैं, औंधे मुंह जाकर पड़े हैं। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें मैंने न्याय नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है न्याय, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये मन ही मन में ये सब सोचते हैं पर आपसे कह नहीं पाते। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके प्रति प्रेम रखते हैं, मन में रखते हैं छुपाकर, नई शुरुआत भी कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। आपके साथ अन्याय किया है और चाहते हैं कि न्याय करें, लेकिन इनकी हालत खराब है। न्याय करने का सोचते हैं, करते वर्ते कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको इनकी एनर्जी से नफरत सी हो चली है। आप जो है प्यार और नफरत के बीच झूल रहे हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं। ये पहले प्यार ही प्यार में झूल रहे थे, लेकिन अब आपके मन में इनके प्रति थोड़ी सी कड़वाहट, किसी किसी के मन में थोड़ी सी हो सकती, किसी के मन में ज्यादा भी हो सकती, वो आ गई है, ये बात इनको पता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है। आप इनकी बकवास, इनके द्वारा दिए गए जीवन के बोझ, तकलीफों को झेलने के लिए अब तैयार नहीं है। और ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारे रहने से मेरे जीवन में बहुत समृद्धि थी, और समृद्धि जो है अब चली गई है, जबकि तुम अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रही हो, करियर में, फाइनेंस में अच्छा कर रही हो। और मैं ये तुमको मन ही मन अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस लायक ही अपना रिश्ता नहीं छोड़ा कि मैं तुमसे कुछ कह सकूं। मैं अगर तुम्हें अप्रिशिएट भी करूं तो तुम कहोगे कि तुम कौन। इनका ऐसा मानना है कि आप इनसे कहेंगे, जी आप कौन मुझे अप्रिशिएट करने वाले, हु आर यू, मैं तो वो हूँ जिसको आपने छोड़ दिया, फिर आप मुझे किस बात पे अप्रिशिएट कर रहे हैं श्रीमान, प्लीज बताइए, टेल मी। मैं वही सेकंड ऑप्शन की तरह जिसको आपने ट्रीट किया, आप आज मुझे अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं, मेरी इज्जत आप क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब इनके पास नहीं है, इसलिए ये मन में रखते हैं। देखिए, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपको प्रेम दिखाना चाहते हैं, आपको लव सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, इनके मन में चलती रहती है बात। पर इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता इनकी वजह से डेथ तक पहुंच गया, समाप्त हो गया, तो अब ये किस मुंह से आए। 6 ऑफ सोर्ड्स, इनको ऐसा लगता है कि आपने बोरिया बिस्तर बांध के इनकी टॉक्सिसिटी से तुरंत के तुरंत, अभी के अभी निकलना पसंद किया है। आप इतने घायल हो गए कि आपने अपना ट्रीटमेंट भी इनके साथ रह के करना पसंद नहीं किया। आपने सोचा ट्रीटमेंट हम कहीं और करेंगे, अभी निकल लेते हैं। इतने बुरी स्थिति में इन्होंने आपको डाला हुआ था। थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ समाज का भी योगदान है, फैमिली मेंबर्स का। और दूसरी एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है
आपने अपना दिल संभाल के रखा हुआ है और अब आप पहले की तरह किसी की बातों में नहीं आते हैं। और इनको ये पता है कि इनके बिना भी आप लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। देख रहे हैं बिल्लियाँ खेल रही हैं और सब जगह खुशहाली है, चार दोस्त मिलकर इंजॉय कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में इनके बिना बहुत खुश हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी शक्ल आपको दिखाएं तो आप उदास हो जाएं, फिर इनकी इज्जत का क्या होगा। ये आपके साथ ऐसा परिवार हो सकता है, पहले आपका पास्ट में इनके साथ ऐसा परिवार हो जिनको इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया इस रिश्ते को, जिसकी वजह से आप बोरिया बिस्तर बांध के निकल लिए या इन्होंने निकाल दिया आपको घायल करके, ऐसा भी हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। पता है मुझे इसमें क्या एनर्जी लग रही है। एक घर परिवार होता है ना, जिसमें सब कुछ समृद्धि है, सब कुछ है, उसमें सभी मासूम है, परिवार के सभी सदस्य मासूम हैं, लेकिन एक व्यक्ति बहुत सियाना समझता अपने आप को, वो वाली एनर्जी है। तो इनका ऐसा सोचना है मन ही मन, सब कुछ होने के बावजूद मेरे मन में रिश्ते में रहते हुए कुछ ना कुछ बेईमानी मौजूद थी और ये मैं जानता हूँ, जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसा इनका सोचना है ना। और मतलब इनको मालूम है कि अंदर से शुरू से ही कुछ ना कुछ 19-20 करते थे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनको लगता है कि आपकी किस्मत पलट गई है, इनसे अलग होने के बाद आप काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं, ये मन ही मन सोचते हैं। और इनको ये भी पता है, मन ही मन अंदर इनको बहुत तकलीफ है इस चीज़ की कि इन्होंने आपको छुरा घोंप दिया, पीठ पीछे आपके ऊपर वार किया, आपके दिल को ठेस पहुंचाई। और अब ये व्यक्ति आंखें जरूर बंद किए रहता है रात में, लेकिन इसको नींद नहीं आती है, ये परेशान रहता है। इसको पता है इसने रिश्ते को ठीक से एफर्ट नहीं डाले और ये आपसे पहले जैसा लविंग केयरिंग रिश्ता बनाना चाहता है, पर आप सिंगल एनर्जी में इनको बहुत संतुष्ट और बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं कि तुम तो सिंगल ही बहुत खुश दिखाई देती हो, तो मैं किस मुंह से आऊं, जब तुम्हें परिपूर्णता चाहिए ही नहीं मेरे साथ में, तो मैं तुम्हें कैसे ऑफर करूं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी को चूज करने के बाद भी थर्ड पार्टी को चूज करने के बाद भी इनके मन में ऐसा इनको लगता है कि इन्होंने आपको जो छोड़ दिया उसकी वजह से, या आपके साथ ऐसा बिहेव किया कि आपको इनको छोड़ना पड़ा, आपको मजबूरी में इनको छोड़ना पड़ा, उसके बावजूद भी इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो आपको अपमान करने का प्रयास किया, आपको डिसरिस्पेक्ट करने का प्रयास किया, उसका आपके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। इनको ऐसा महसूस होने लगा है कि कोई असर ही नहीं हुआ और आप इतने हाई क्वालिटी के व्यक्ति थे, ये समझ नहीं पाए कि आपको कोई कितनी भी चीज़ें, कितने भी प्रस्ताव दे दे, आपकी मानसिक जो आत्मबल है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब आप छोटे बड़े कोई भी ऑफर हो आपके पास में, आपके लिए मन का सुकून सबसे ज़रूरी है, आपके लिए भावनाएं सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने जो है अन्य चीज़ों से आपको तोलने की कोशिश की, जबकि आप भावना प्रधान व्यक्ति हैं, भावनाएं आपकी प्रबल हैं। इस चीज़ का इनको मन ही मन में ये चिंतन करते हैं। द चैरियट। आना चाहते हैं पर दो रास्तों में फंस चुके हैं, ये बात ये आपसे कह नहीं पाते, आपके पीठ पीछे ये बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, आपकी समृद्धि से इनको बहुत झटका लग रहा है। हो सकता है कुछ आप में से कुछ लोगों का अच्छा करियर इनके जाने के बाद स्टार्ट हुआ हो, जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ हो इनके जाने के बाद, कुछ अच्छा कर रहे हो आप लोग।
हम कुछ मैसेजेस देखेंगे। एंजल्स, स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स के मैसेजेस क्या है। गजब। बहुत कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे। पहला मैसेज आया है, आई एम इन रिग्रेट, मुझे पछतावा है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत पछतावा है। पछतावे की बहुत एनर्जी निकली है कार्ड्स में। यू आर माई वर्ड, वर्ड का भी कार्ड निकला था, आपको याद होगा। आई हैव नेवर फॉरगटन यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूला। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, मैं कमिटमेंट के प्रति बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान हूँ, ऐसा ये सोच रहे हैं कि मैं कमिटमेंट से डरता हूँ या डरती हूँ। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाई माई एक्शंस, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। पीठ पीछे, मैंने कहा था ना गॉसिप का कार्ड आया है। देखिए ना डिवाइन कैसे पकड़ाता है मुझे। मैसेज भी वही आया, पीठ पीछे। पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली बात मैंने कही, धोखाधड़ी वाली बात कही, डिवाइन ने मुझसे कहलवाई। और पीठ पीछे गॉसिप की बात भी आई थी, ये गॉसिप करते हैं आपके पीठ पीछे। प्लीज़ प्रे फॉर मी। तो इनकी जो है ना बहुत बुरी तरह से स्थिति जो है कुछ चीज़ों में, ये चाह रहे हैं कि आपके प्रे करने से इनके जीवन में सुधार हो सकता है, क्योंकि आपके साथ जो किया उनके उसका जो कर्मा हिट हुआ है वो तभी टूटेगा जब आप इनके लिए प्रे करेंगे। ओ माय गॉड, इसमें आया है लाइफ टाइम शेम, मतलब जीवन भर की शर्म इनके साथ जुड़ गई है। लाइफ टाइम शेम आया है। ऐसा कुछ इन्होंने कांड कर दिया है कि ऐसा कुछ आपको हर्ट पहुंचा दिया है, इन्हें ऐसा लगता है कि इनको लाइफ टाइम शेम आती रहेगी। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, प्लीज़ मुझे मत छोड़कर मुझे आगे मत बढ़ो। आई एक्टेड लाइक इट वॉजंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। मतलब इनकी जो एनर्जी थी वो ऐसी थी कि ये कुछ भी कर दें, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं हो गया है, सब चीज़ों को मामूली समझते थे। पर इनको जब जिंदगी की सच्चाई समझ में आई तो इनका जो दिल, जो दूसरों का पल पल में तोड़ते थे ना, इनके दिल को अब समझ में आई है कि ठेस पहुंचना क्या होता है, ठेस पहुंचना क्या होता है। और जब कोई छोड़े हमको, मन से हमको निकाल दे, तो वो तकलीफ क्या होती है। इनको अब छठी का दूध याद आ रहा है, और वो आप लोग याद दिला रहे हैं, क्योंकि आप लोग स्ट्रांग हो गए हैं। ठीक है, एकल एनर्जी में भी आप बहुत स्ट्रांग इनको फील हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहिएगा, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। जीवन में जितने भी कष्ट हैं, तकलीफ़ें हैं, परमात्मा आपकी दूर कर दे, आपको सदा खुश रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।